समर स्लैम 2020 से पहले आखिरी मंडे नाइट रॉ हमें 17 अगस्त 2020 को देखने को मिलेगी। क्या हो सकता है दोस्तों इस मंडे नाइट रॉ पे? साथ में आपके लिए कई रेसलिंग अपडेट्स लेकर आएंगे कि रायबैक ने क्या कहा रे मिस्टीरियो के बारे में। एलेक्सा ब्लिस ने रिवील करा कि उन्हें कैसा फील हुआ जब द फील्ड ने उन पे अटैक करा। साथ में इसमें बात करेंगे कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने AEW के बारे में क्या बोला, क्या उन्होंने कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोई कोशिश करी है AEW के साथ। रूसेव ने रोमन रेंस और विंस मैकमैन के रिएक्शन के बारे में क्या कहा होगा दोस्तों। कई सारी इंटरेस्टिंग खबरें इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेसलिंग अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है रायबैक ने रे मिस्टीरियो के बारे में क्या कहा कि उन्होंने AEW का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को करा है रिजेक्ट और WWE के साथ री-साइन कर लिया है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आपको पहले ही मिल चुकी थी कि रे मिस्टीरियो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है WWE के साथ। इस बात पे रायबैक ने रिएक्ट करते हुए कहा कि अगर AEW रे मिस्टीरियो को कम पैसा भी दे रही थी तो सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन काम करवा रही थी। अगर WWE पैसा ज्यादा देती है तो ज्यादा काम भी करवाती है। पर रायबैक का मानना है कि रे मिस्टीरियो के लिए WWE से ज्यादा बेहतर AEW है। उनका मानना है कि रे मिस्टीरियो ने सिर्फ और सिर्फ WWE का कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए एक्सेप्ट करा है क्योंकि इस वक्त उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो भी इस वक्त सेथ रोलिंग्स के साथ एक बड़े एंगल में काम कर रहे हैं। यानी कि रे मिस्टीरियो ने एक तीर से दो शिकार करे हैं। एक तो अपने बेटे का करियर सेट कर रहे हैं और दूसरा मोटा पैसा भी ले रहे हैं। रायबैक ने रे मिस्टीरियो के इस कदम को आखिरी में सही बताया। इसके बाद दोस्तों कुछ हफ्ते पहले एलेक्सा ब्लिस पे द फील्ड ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमला करा था। फाइनली एलेक्सा ब्लिस ने रिवील करा कि फील्ड के हाथों उन पे अटैक होने से उन्हें कैसा फील हुआ। एलेक्सा ब्लिस ने कहा कि पहले तो मुझे द फील्ड दिख ही नहीं रहे थे, काफी ज्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं मैं चोक ना हो जाऊं। मुझे काफी ज्यादा डर लगा और मुझे ऐसा लगा कहीं मैं जम ना जाऊं क्योंकि द फील्ड ब्रेवात के कुछ 7 सेगमेंट करना WWE में बड़ा माना जाता है। एलेक्सा ब्लिस ने द फील्ड की तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड काफी ज्यादा क्रिएटिव है, इसलिए उनके साथ स्टोरी लाइन में काम करने का मजा अलग ही आएगा। इसके बाद दोस्तों समर स्लैम 2020 पे WWE चैंपियनशिप मैचेस में कुछ बड़ा करने वाली है। इसी वजह से पेबैक को एक हफ्ते बाद ही WWE ने बुक करा है, जहां पे हमें कोई रीमैच जरूर देखने को मिलेगा, या तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए या WWE चैंपियनशिप के लिए। ज्यादा चांसेस है दोस्तों हमें रीमैच देखने को मिलेगा WWE चैंपियनशिप का, यानी कि समर स्लैम 2020 पे हमें कुछ एंडिंग्स में ट्विस्ट आता हुआ दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली डैनियल कॉरिमर जो UFC में फाइट करते हैं, उनकी आंख पे एक भयंकर चोट लगी। इवन डैनियल कॉरिमर ने तो ये तक रिवील करा कि उन्हें अपनी आंख से अब कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। यहाँ पे रे मिस्टीरियो को भी टैग करा गया था सोशल मीडिया पे कि देखो आंख कैसे फूटती है, पर रे मिस्टीरियो ने इसका जवाब मजाक में करते हुए कहा कि तुम्हारी आंख रियल में फूटी है और मेरी आंख तो सिर्फ फेक फूटी थी। रे मिस्टीरियो ने यहाँ पे प्रो रेसलिंग की फेकनेस को शो कर दिया जो कि उन्हें करना नहीं चाहिए था। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली डेव मेल्टर ने WWE के सुपरस्टार्स पे आरोप लगाया था कि सभी WWE के सुपरस्टार AEW के साथ कभी ना कभी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएशंस करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में AEW के साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकें और WWE को छोड़ सकें। इसी बात पे यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी एक बड़ी बात कही कि उन्होंने आज तक कभी भी AEW के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करी और डेव मेल्टर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बड़ी बात, रूसेव ने दोस्तों बताया कि उनका फेवरेट WWE चैंपियन अभी तक का कौन रहा है और उन्होंने नाम लिया कोफी किंगस्टन का। साथ में दोस्तों उन्होंने लाना और बॉबी लैशली के अफेयर स्टोरी लाइन के बारे में भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ लाना को बॉबी लैशली के साथ इस स्टोरी लाइन में काम करने की वजह से बहुत गालियां सुनने को मिली। आज भी उनको कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उनके बारे में गंदी गंदी बात बोलते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अपनी वाइफ को तुम रोकते क्यों नहीं हो, क्यों वो बॉबी लैशली को किस कर रही है। रूसेव का कहना था कि लाना और बॉबी लैशली की सिर्फ एक स्टोरी लाइन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो बिल्कुल एक मूवीज के जैसा है। साथ में उन्होंने कहा कि लाना अगर किस कर रही
गई है तो बॉबी लेस्ली भी तो किस कर रहे हैं, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते, उन्हें क्यों नहीं रोकते। तो यानी कि दोस्तों रूसेफ ने साफ कर दिया कि WWE में भी मेल और फीमेल में डिफरेंसेस क्यों करा जा रहा है। साथ में दोस्तों रूसेफ ने अपने इंटरव्यू में रायबैक के साथ रिवील करा कि जब उनको WWE में एक बड़ा पुश मिल रहा था, रूसेफ डे काफी ज्यादा फेमस हो रहा था, तो वो इतनी ज्यादा टी शर्ट सेल हो रही थी रूसेफ की कि एक दिन ऐसा आया कि वो रोमन रेंज से भी ज्यादा WWE में टी शर्ट सेल करने लगे। इस बात को लेके वो विंस मैकमैन के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो मैं आज की डेट पे रोमन रेंज से भी ज्यादा टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, फैंस मुझे देखना चाहते हैं, मुझे बड़ा पुश मिलना चाहिए, WWE चैंपियनशिप मैचेस का मौका मिलना चाहिए जैसे रोमन रेंज को दिया जाता है। विंस मैकमैन ने रिएक्ट करते हुए कहा कि रोमन रेंज की टी शर्ट बहुत ज्यादा WWE में बनाई गई है, इसलिए उनका स्टॉक अभी तक सब सेल आउट नहीं हुआ, पर तुम्हारे लिए हमने सिर्फ कुछ ही टी शर्ट्स बनवाई थी, इसलिए वो फटाफट सेल हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि रूसेफ और रोमन रेंज में भी विंस मैकमैन ने कितना डिफरेंस रखा था पहले से ही। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि 17 अगस्त 2020 के मंडे नाइट रॉ पे हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, जिसके लिए दोस्तों मुझे आपके सामने फिर से आना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, तो WWE ने सिर्फ अभी तक 2 चीजें ही एडवर्टाइज करी हैं, यानी कि मंडे नाइट रॉ पे दोस्तों पहले WWE ने कहा है कि रे मिस्टीरियो आने वाले हैं अपना बदला लेने के लिए सेथ रोलिंग्स से। पिछले हफ्ते बेशक डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई सेथ रोलिंग्स ने कर दी, पर WWE एडवर्टाइज कर रही है कि फाइनली हमें रे मिस्टीरियो की रिटर्न होती हुई दिख सकती है इस हफ्ते, जिसके बाद हमें रे मिस्टीरियो और सेथ रोलिंग्स के बीच में भी एक ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है। स्टोरी लाइन कुछ ऐसे बनाई जा सकती है कि WWE में इस वक्त सेथ रोलिंग्स और मर्फी समो जो पे अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद रे मिस्टीरियो समो जो को बचाने के लिए आ सकते हैं, जिसके बाद दोस्तों हमें रे मिस्टीरियो सेथ रोलिंग्स की पिटाई करते हुए दिख सकते हैं इस हफ्ते। इसके बाद दोस्तों समरस्लैम 2020 पे अपोलो क्रू को फेस करना है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए MVP को। इस हफ्ते दोस्तों MVP के साथ ही बॉबी लेस्ली वर्सेस अपोलो क्रू का हमें एक मैच होता हुआ दिख सकता है। इस मैच के दौरान MVP और शॉल्टन बेंजामिन का हमला होता हुआ दिख सकता है अपोलो क्रू के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों हमें एक टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है, साशा बैंक्स और बेली एक तरफ और ऑस्का, पर ऑस्का को इस मंडे नाइट रॉ में अपने लिए टैग टीम पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, जो दोस्तों मान के चलिए उनके साथ पे बैक पे भी उनका साथ निभाएगा, क्योंकि WWE ऑलरेडी एडवर्टाइज कर रही है कि साशा बैंक्स और बेली को अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा पे बैक पेपर व्यू पे, यानी कि साशा बैंक्स और बेली के खिलाफ जो इस हफ्ते ऑस्का का साथ देगी सुपरस्टार, वही बेली और साशा बैंक्स के खिलाफ हमें पे बैक पेपर व्यू पे भी भिड़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों हमें नया WWE 24/7 चैंपियन बनता हुआ दिख सकता है, साथ में हमें कुछ नए सुपरस्टार रॉ अंडरग्राउंड में आते हुए दिख सकते हैं, और इस हफ्ते हमें फिर से शेना बैजलर का प्रकोप देखने को मिल सकता है रॉ अंडरग्राउंड में, जहां पे वो डब्बा काटो को फिर से चैलेंज कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों हमें रेट्रिब्यूशन की टीम भी इस मंडे नाइट रॉ पे अटैक करती हुई दिख सकती है, WWE के किसी सुपरस्टार पे अटैक कर सकती है, जैसे उन्होंने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे बिग ई और जॉन मॉरिसन पे करा था। इसके बाद दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ में मैच देखने को मिल सकता है रूबी रॉयट वर्सेस बिली के का। WWE कोशिश कर रही है कि रॉयट स्कॉट का रीयूनियन हो जाए, जिस वजह से पिछले हफ्ते तो लिव मॉर्गन को अपना मैच हारना पड़ा था, पर इस हफ्ते हमें रूबी रॉयट अपना मैच जीतती हुई दिखेंगी बिली के खिलाफ, जिसके बाद हम मान के चलिए इस मैच में लिव मॉर्गन की भी कोई ना कोई भूमिका होगी। तो मेन इवेंट क्या है दोस्तों? मेन इवेंट के लिए WWE ने एडवर्टाइज करा है कि लेजेंड शॉन माइकल इस मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं और वो कन्फ्रंट करेंगे रेंडी ऑर्टन को, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते अपने मेंटोर रिक फ्लेयर पे एक बहुत ही घातक हमला करा था। इस सेगमेंट के दौरान आप मान के चलिए कि रेंडी ऑर्टन अपनी लिस्ट को फिर से लंबा करने की कोशिश करेंगे और शॉन माइकल को भी पंट किक मारने की कोशिश करेंगे, पर इस सेगमेंट के दौरान दोस्तों उम्मीद है कि ड्रू मैकइंटायर रेंडी ऑर्टन को रोकने के लिए आएंगे, जिसके बाद हमें ड्रू मैकइंटायर रेंडी ऑर्टन की पिटाई करते हुए दिख सकते हैं समर स्लैम 2020 से पहले। हम दोस्तों आपसे इस वीडियो के एंड में बस यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ड्रू मैकइंटायर रेंडी ऑर्टन से
समर स्लैम 2020 पे जीत सकते हैं। आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।